हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवांशु एंड वेलकम इन माय ड्यूटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीएचपी में एडमिन का जो इशू है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये लोकल होस्ट सही चल रहा है जो कि आपका इंस्टॉल है, बट पीएचपी में एडमिन में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो वो लैम्प इंस्टॉल करने के बाद वो एक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसे जो है ये आते रहता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। जैसे हम लिखें आई एम अनेबल टू लॉग इन ऑन माई स्क्यूएल, एबल टू लॉग इन ऑन माई स्क्यूएल बट अनेबल टू लॉग इन ऑन पीएचपी माई एडमिन। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना वर्जन लिख दीजिएगा उबंटू का जो भी है, और इसमें आपको बहुत तरह का आपको स्टैक ओवरफ्लो या तो फिर आस्क उबंटू जो उसका अपना है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। तो जैसे इस तरह से हम कर रहे हैं कि इसमें कहने का मतलब क्या है कि माई स्क्यूएल में लॉगिन कर पा रहे हैं हम, ठीक है, बट पीएचपी माई एडमिन के थ्रू लोग सेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग टर्मिनल खोलते हैं Ctrl+Alt से, और कुछ जो है पहले माई स्क्यूएल में लॉगिन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो sudo mysql -u यूज़र और root -p पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो यूज़र और पासवर्ड डाल दिए। ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं इसमें हम, और इसके बाद क्या होगा कि आप पासवर्ड इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए लॉगिन हो गया हम लोग का माई स्क्यूएल में। ठीक है, तो माई स्क्यूएल में जैसे लॉगिन हो गया दैट मीन्स आप कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं माई स्क्यूएल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आप बहुत सारा ऑप्शन है, या तो फिर आप एक नया यूज़र क्रिएट कर लीजिए, उसको सारा प्रिविलेज दे दीजिए, या तो फिर जो यूज़र रूट है उसको आप ऑल्टर करके पासवर्ड चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ बता रहा है कि ऑल्टर यूज़र रूट @localhost आइडेंटिफाइड बाय, और यहाँ पर जो भी आपको पासवर्ड पुट करना है वो पासवर्ड आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर हम कुछ भी अपना डाल देते हैं तो वो पासवर्ड हम पुट कर दे रहे हैं, और इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, तो आप बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, आप क्या चूज करते हैं वो डिपेंड करता है आपके पास। यहाँ पर कुछ एरर आ गया, माई स्क्यूएल सर्वर वर्जन राइट सिंटेक्स गलत है कुछ। ठीक है, अच्छा पासवर्ड क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट्स के अंदर ही डालना है। ठीक है, ये तो डेटाबेस का सिंटेक्स है। ठीक है, फिर से इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सारा ग्रांड प्रिविलेज दे देते हैं। एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, वो टेक्स्ट पेस्ट अलग टेक्स्ट कॉपी ऑलरेडी किया हुआ है इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड हम लोग को क्या पुट कर देते हैं। ठीक है, पासवर्ड आप सिंगल कोट्स के अंदर जो भी पासवर्ड पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग पासवर्ड दे दिए। ठीक है, क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड बताया। ठीक है, बट इसमें क्या है कि अभी भी हम लोग लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि क्या किए हम लोग जो ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड से डाल रहे थे, डेटाबेस में इंटर कर रहे थे, तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा क्योंकि 0 रो अफेक्टेड दिखाया है। ठीक है, तो इसको आप बहुत सारा और भी तरीका है उसमें भी देख सकते हैं। उसमें क्या करेंगे कि ओपन करके आप सारे के पर कर लीजिए। ठीक है, सारे डेटा को पर करके उसके बाद फिर आप जो भी फिर से इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट से डाले तो ऑलरेडी फिर से देखिए पीएचपी माई एडमिन मेरा लॉगिन हो गया, डेटाबेस दिख रहा है सारा कुछ। यहाँ पर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटरफेस में आपका ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इसे जैसे आपको फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर और लैम्प। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा तो आपका देखिए एक गिटहब में या तो फिर इस तरह से कम्प्लीटली अनइंस्टॉल लैम्प उबंटू 18.04, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि सबसे पहले आप रिमूव कीजिए अपाची 2 को, इसके लिए उसके बाद पीएचपी को कीजिए, फिर माई स्क्यूएल को कीजिए। ठीक है, आपका वर्जन चेक कर लीजिएगा, जो भी वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कर दीजिए। तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज़ आपको समझना है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, कि यूज़र लॉगिन हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट जैसे माई एसक्यूएल का अपना है, ठीक है, ये उसमें भी आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे अकाउंट क्रिएट अल्टर ड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप या तो फिर यूज़र क्रिएट कर लीजिए, यूज़र क्रिएट करके उसको सारा प्रिविलेज, सारा ऑथेंटिकेशन जो भी है, ठीक है, परमिशन दे दीजिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप PHP में लॉगिन कर भी दिए हैं PHP माई एडमिन में, ठीक है, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।